ओशो का संबोधि दिवस के मौके पर ओशो केंद्र में संबोधि दिवस को उत्सव के रूप में मनाते हुए ओशो केंद्र गंधर्व विहार सुनील जैन फार्म उदयगिरी रोड विदिशा में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा और पूर्व लायंस अध्यक्ष लायन अरुण कुमार सोनी ने बताया, जिसमें कीर्तन, भजन, ध्यान, सक्रिय ध्यान, प्रवचन, ओम ध्यान, नृत्य समेत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री सोनी जी ने कहा कि सन 1953 21 मार्च को रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच भंवरताल पार्क में मौलश्री वृक्ष के नीचे आपको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। बताया कि ओशो को संबोधि कैसे प्राप्त हुई, इस बारे में विस्तार से गहन जानकारी दी। देखिए विस्तार से रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी को आज मालूम है कि हम सभी लोग आज ओशो का जो संबोधि दिवस है उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम ओशो के संबोधि दिवस के बारे में संक्षिप्त में छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि ओशो को 21 मार्च को 1953 में और जबलपुर में यानी कि आज ही के दिन उनको संबोधि मतलब बोधित्व को प्राप्त हुए थे। अब वो कैसे प्राप्त हुए थे उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इनको एक हफ्ते पहले से 1953 21 मार्च के एक हफ्ते पहले से इनको अपने आप में बड़ी बेचैनी सी, बड़ा तनाव सा, बड़ा अशांत सा महसूस हो रहा था और उद्विग्नता उनके अंदर व्याप्त थी। तो 21 तारीख की रात में 2 और 3 के बीच में उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन सब से वो परेशान थे, तो वो उठ कर के उन्होंने कहा चलो यार पार्क में चलते हैं। तो जबलपुर में भंवरताल पार्क है, तो वहाँ पर ये 2 से 3 के बीच वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर एक मौलश्री का वृक्ष था, उसके नीचे जा कर के आप वहाँ बैठे और बैठने के बाद आपके मन में ये भाव आया कि मैं यार इतने दिनों से सब कुछ कर रहा हूँ, है ना, अब मुझे कुछ नहीं करना। उस अवस्था में जैसे ही आपके अंदर ये विचार आया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जो होना होगा वो अपने आप होगा, मुझे कुछ नहीं करना, और जैसे ये विचार इनके आता है तो एक अंदर इनको बड़ा विस्फोट सा महसूस होता है, भयंकर विस्फोट सा लगता है। और उसके बाद उनके चारों तरफ उन्हें एकदम प्रकाश दिखाई देता है और वो प्रकाश उनके अंदर से निकल रहा होता है, वो अंदर और बाहर पूरे प्रकाश में हो जाते हैं। और तभी ये जैसे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, हमारे ओशो को उस समय बोधित्व यानी कोई बुद्धत्व उनको प्राप्त हुआ। अब उनका कहना ये था कि मैंने तो बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है ना, अब ये बाकी लोग जो है वो कैसे जाने कि मुझे ये प्राप्त हुआ। तो बाद में उन्होंने अपने प्रवचन में संदेश में लोगों को बताने का, समझाने का पूरा प्रयास किया है, और जिसमें हमसे वो कहते हैं कि आप साक्षी भाव में रहिए। साक्षी भाव का अर्थ ही ये है कि जो भी हो रहा है उसको आप तो मुँह खो करके और देखते रहिए, उसमें आप कोई दिमाग में कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए आपके मन में कि आज ऐसा हो रहा तो ऐसा होना चाहिए था या ऐसा करना था या भविष्य में ऐसा होगा, कुछ नहीं। आप तो जैसे कुछ पुतला होता है, अब पुतले के सामने कुछ भी होता रहे तो पुतला कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसे हमें एक पुतले की तरह साक्षी भाव को लाना होगा। जहाँ ये साक्षी भाव लाएंगे तभी हम बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया हम लोग अपने संदेश में कि हमारे अंदर जो कर्ता का भाव है कि यार मैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, मैं तो यहाँ भी गया था, मैं तो वहाँ भी गया था, मैं तो योग करता हूँ, मैं तो व्यायाम करता हूँ, मैं तो प्रवचन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सक्रिय ध्यान करता हूँ। ये जो करने का भाव है हमारे, ये भाव हमको ख़त्म करना होगा। जैसे ही आप करने के भाव ख़त्म करते हैं और आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। करना एक अहंकार है, ये अहंकार की श्रेणी में आता है करना, तो उसको आप छोड़े। और अंतिम बात जो उनकी थी वो ये थी कि हम सब बुद्धत्व को प्राप्त हैं, बस केवल हमें अपने इस भाव का त्याग करना। अभी हमारे बीच में स्वामी अरंड स्वामी जी ने जो है वो संबोधि के बारे में बोला, तो ये बहुत ही सुंदर बोला। और जब है ना, तो ये अभी आपने अंतिम बात बताई कि सभी ही बुद्धत्व को उपलब्ध हैं, लेकिन अपने को जानकारी नहीं है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के लिए। अब जो है अंतिम वो गीत लगा लो, हर युग में तुम्हें जैसों को आना पड़े, बस वो